नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ खेल के मैदान से ख़वातीन के हवाले से एक अच्छी खबर शेयर करते हैं। जनूबी अफ्रीकी विमेन टीम इन दिनों अपने पहले दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है और दोनों टीमों के दरमियान ये 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ कल से होने जा रहा है, जो ICC चैम्पियनशिप का हिस्सा भी होगी। इस हवाले से क्या तैयारियां हैं, हम बात करेंगे। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सना के साथ हैं। सना, बड़ी खुशाइन चीज़ है ये, इस हवाले से कैसी तैयारियां आप देख रही हैं, क्या कहना है हुकाम का? जी बिल्कुल, कल से जो है वो बाकायदा तौर पर वनडे सीरीज का आगाज हो जाएगा, जो कि 3 मैचों पर मुश्तमिल है। इससे कबल जो है वो 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जो है वो पाकिस्तान विमेंस टीम ने T20 सीरीज खेली है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें उन्होंने जो है वो तारीख रकम की है। वो जनूबी अफ्रीका की टीम को अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तान में वाइट वॉश किया है। इससे कबल जो है वो 8 साल पहले वो सीरीज जीत चुकी है, लेकिन वाइट वॉश उससे पहले नहीं किया। ये एक तारीखी जीत थी जो कि पाकिस्तानी वुमेन्स टीम ने हासिल की है T20 में। जबकि जो वनडे सीरीज का बाकायदा आगाज है उसका कल से बाकायदा आगाज कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में किया जाएगा, जो कि 3 मैचों पर मुश्तमिल है। पहला मैच जुमे के रोज खेला जाएगा, उसके बाद 2 दिन का जो है वो वक्फा लिया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और खिलाड़ी जो है वो कुछ रोज आराम करेंगे। और दूसरा मैच जो है वो 11 सितंबर को खेला जाएगा नेशनल बैंक स्टेडियम में। इसके बाद जो आखिरी और फैसला कुन मैच होगा वो खेला जाएगा 14 सितंबर को। ठीक। और खिलाड़ी जो है वो काफी ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान विमेंस टीम, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बना चुके हैं, हिस्ट्री बना चुके हैं। और तैयारी जो है वो उनकी काफी जोरों शोर से चल रही है। आज भी पाकिस्तान टीम जो है वो दोपहर 3:30 बजे से नेशनल बैंक स्टेडियम में ट्रेनिंग का जो है वो सेशन उनका चल रहा था, जो आज इस वक्त भी कुछ देर कबल तक जारी था। उसके बाद आज दोनों कैप्टन जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जो वनडे की ट्रॉफी है उसकी भी दोनों आज करवाई जाएगी। ठीक है सना, इससे पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान वुमेन टीम ने जो सीरीज जीती है T20 सीरीज, ये भी बड़ी एक अच्छी चीज है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, वुमेन क्रिकेट टीम का मोराल बड़ा हाई है। तैयारियों के हवाले से कैप्टन का क्या कहना है और कौन सी खिलाड़ी खवातीन है जो बड़ी नुमाया रही थी T20 मैचेस में जो जीते हैं पाकिस्तान ने? जी, कैप्टन जो निदा डार हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा टीम के साथ वो जुड़ी रही हैं। उन्होंने खुद भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और थ्रू आउट वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रही हैं इस सीरीज के अंदर। और अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं तो जो पहला मैच था वो उसमें टॉस जीतकर जो है वो पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता था और उन्होंने जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत की थी। उसमें 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर जनूबी अफ्रीका ने 150 रन बनाए थे। और स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग ओवर थे उसमें ये रन जो थे वो बनाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जो अहम विकेट थी वो शुरू में गिर गई थी। लेकिन उसके बाद एंड के जो लास्ट ओवर थे उसमें जो पाकिस्तानी वुमेन हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मैच को संभाला और जीता। उसमें आलिया जो थी उन्होंने लास्ट के ओवर्स में बहुत अच्छे छक्के चौके मारे और पाकिस्तानी टीम को जो है वो फतह से हमदरार करवाया। इसी तरह से अगर मैं दूसरे ठीक है सना, बहुत शुक्रिया आपका। हमें बता रही थी कि वुमेन क्रिकेट टीम का मोराल है क्योंकि T20 सीरीज तो जीत ली है, बारी है अब वनडे मैचेस की। और अब हम जाते हैं, शिफ्ट होते हैं अपनी क्रिकेट टीम में, मेंस की क्रिकेट टीम में, जिसमें बड़ा टाकरा होने जा रहा है 10 सितंबर को। पाकिस्तान और इंडिया का ये टाकरा है और इसके हवाले से कितनी तैयारियां हैं, वेदर प्रेडिक्शन क्या है, क्योंकि इससे पहले तो इंडिया 1 पॉइंट ले चुका है फॉर नो रीजन, क्योंकि पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही थी। एजाज वसीम बाकरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज, अभी क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, मैच कहां पर होगा, मौसम के हवाले से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा होगा, बड़ी उम्मीदें हैं शायकीन क्रिकेट को इस मैच से? देखिए, वेदर कंडीशन यहाँ कोलंबो की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज सुबह बहुत देर तक बारिश होती रही और उसके बाद फिर शाम को भी वक्फे से बारिश यहाँ कोलंबो में हो रही है। अब से ठीक 5 मिनट पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ लाहौर से कोलंबो अपने होटल पे पहुंची है और खिलाड़ी ऊपर अपने कमरों को चले गए हैं, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें भी यहाँ कोलंबो पहुंच चुकी हैं। इंडियन टीम पहले से यहाँ पर मौजूद है और बारिश की सूरत हाल इस हद तक यहाँ पर वेदर खराब है कि आज इंडियन क्रिकेट टीम ने प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन लगातार बारिश होती रही। 2 बजे तक इंडियन टीम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकी है और जो ग्राउंड स्टाफ है उसको इस हद तक दुश्वारी का सामना है कि आज पिच से कवर ही नहीं उठाए जा सके, क्योंकि ग्राउंड में पिछले 5 दिन से बारिशी पानी जमा था, तो पिच भी तैयार नहीं हो सकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट काउंसिल और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम है वो यहाँ कोलंबो में सर जोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश रुके
तो ग्राउंड को तैयार किया जा सके। अभी भी कम से कम 2 दिन चाहिए। अगर कल से बारिशें नहीं होती हैं तो 2 दिन लगेंगे ग्राउंड को तैयार होने में। तो मैचेस के लिए बहुत दुश्वारी का सामना है। अब ये तमाम तर डिपेंड करता है वेदर के ऊपर कि मौसम इजाजत देता है या नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है कि पिचेस की तैयारी में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल टीमें चारों यहाँ पहुंच चुकी हैं कोलंबो में। पाकिस्तान और इंडिया का 10 सितंबर को मैच है। उससे पहले 8 तारीख को यहाँ पे जो पाकिस्तानी टीम की ट्रेनिंग होनी है उसका भी कोई इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान ट्रेनिंग कर पाएगा या नहीं, या इंडोर पाकिस्तान प्रैक्टिस करेगा। बहरहाल एशिया कप के लिए अब टीमें तो यहाँ पहुंच गई हैं, लेकिन मौसम इजाजत नहीं दे रहा कि यहाँ क्रिकेट मैचेस तो 10 तारीख की क्या प्रेडिक्शन है वेदर की? इजाज, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 दिन तो अब लग जाएंगे इस पिच को तैयार होने में जो बारिश में डूबी हुई है, तो 10 तारीख की क्या वेदर प्रेडिक्शन है? इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए 10 तारीख को जो वेदर रिडार के ऊपर, जो कोलंबो का वेदर रिडार है उसके ऊपर 60 से 70% बारिश होने के इम्कानात है। अच्छा। और ये प्रेडिक्शन आज भी इतनी थी, आज भी जबरदस्त बारिश हुई है कि ग्राउंड से कवर्स नहीं उठाए जा सके हैं। अब पाकिस्तान का जो मैच है वो 10 तारीख को है, लेकिन 9 तारीख को मेजबान श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच इसी ग्राउंड के ऊपर होना है जहाँ इंडिया है। तो अगर 9 तारीख को ये मैच हो जाता है तो फिर 10 तारीख का भी हो जाएगा। लेकिन मौसम जो है वो इजाजत ही नहीं दे रहा। अभी भी यहाँ कोलंबो में गहरे बादल छाए हुए हैं और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद फिर से एक बारिश के लंबे स्पेल की प्रेडिक्शन की जा रही है। तो मौसम थोड़ा सा मार्जिन देगा ग्राउंड स्टाफ को, तो वो ग्राउंड को तैयार करेंगे। अब ये कल परसों रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये सारी सिचुएशन चेक होगी। और एक और चीज मैं आपको अपडेट दे दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपसे थोड़ी देर पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक और खत लिखा है कि ग्राउंड की तैयारी के अंदर दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पीसीबी जो भी सजेशन दे रहा है, जो भी ईमेल कर रहा है, आगे वो जा रही है जय शाह के पास, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं। वो जिद पे अड़े हुए हैं कि कोलंबो के अंदर ही टूर्नामेंट होगा। और कोलंबो के हालात ऐसे हैं कि आज बिल्कुल, इससे पहले भी लेटर लिखा गया था, एजाज आपने बताया था, लेकिन अब दूसरा लेटर लिखा गया है पीसीबी की जानिब से कि खुदारा कोलंबो का जो मैदान है वो इजाजत नहीं दे रहा कि यहाँ पर कोई मैच हो सके। वेदर के हवाले से भी सारी चीजें आपके सामने है। थैंक यू सो मच एजाज, आप हमें थे कोलंबो से। 10 को ये मैच है, देखेंगे कि बारिश क्या रंग दिखाती है, मैच हो पाता है या नहीं हो पाता। नाज़रीन, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।